नमस्कार। मंत्री इरफान अंसारी और झारखंड सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। पिछले दिनों रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटा दिया था। उसके बाद रिम्स के निदेशक हाईकोर्ट पहुंच गए थे। आज उस मामले की सुनवाई थी। उस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में था और कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिस आदेश में मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स के निदेशक को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया था और उससे हटा भी दिया था। आज इस मामले की सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद झारखंड सरकार के साथ साथ इस मामले में जितने लोग हैं सबको नोटिस जारी किया है और कहा गया है जवाब दाखिल करने के लिए। इस मामले की अब अगली सुनवाई 6 मई को होगी। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष होने के नाते रिम्स के निदेशक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था और कहा था काम करने में अक्षम है। उनकी प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़ा किया गया था और कहा गया था कि कैबिनेट की बात, रिम्स शासी परिषद की बात, मंत्री की बात, सरकार की बात, किसी की बात रिम्स के निदेशक नहीं सुनते हैं। इसलिए रिम्स नियमावली 2002 के नियम 9(6) के जरिए उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इसे चैलेंज किया हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में आज सुनवाई थी और पहली ही सुनवाई में मंत्री इरफान अंसारी के आदेश को जो है निरस्त कर दिया गया है। अब आगे 6 मई को सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि 31 जनवरी 2024 को डॉक्टर राजकुमार को रिम्स का निदेशक बनाया गया था और 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। रिम्स के निदेशक ने हाईकोर्ट में कहा कि यह जो है नेचुरल जस्टिस और रिम्स नियमावली दोनों का सीधा उल्लंघन है और इसलिए न्याय के लिए वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। और समझिए कि इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब उनके तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश को जो है निरस्त कर दिया गया है। रिम्स के शासी परिषद के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स निदेशक को हटाया था और हटाने के बाद जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो क्या था वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले रिम्स शासी परिषद की जो बैठक थी उस बैठक में भी कहासुनी हुई थी और माना यही जा रहा है कि उसी बैठक के बाद से ही रिम्स निदेशक को हटाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। जो जानकारी निकलकर बैठक से आई थी सामने उसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह से जो है बात हुई थी। एक मामला था टेंडर का पैसा जारी करने को लेकर और जब अजय कुमार सिंह ने कहा कि आप जो है फाइल पर साइन कर दीजिए तब डॉक्टर राजकुमार जो रिम्स के निदेशक थे तत्कालीन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि विभाग ने टेंडर निकाला है इसलिए मैं साइन नहीं कर सकता और इसी बात को लेकर बात आगे बढ़ गई थी और उसके बाद रिम्स के निदेशक को हटा दिया गया था। मंत्री इरफान अंसारी ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था और कहा था कि कोई भी अधिकारी जो अपने मन मर्जी से काम करते हैं, सरकार, कैबिनेट या फिर बात नहीं सुनते हैं जो बड़े अधिकारी हैं उनके, तो उनके साथ यही होगी और इसी तरह की कार्रवाई होगी। कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे, उनके प्रशासनिक क्षमता पर भी सवाल खड़े किए गए थे कि रिम्स निदेशक बनने के बाद इन्होंने रिम्स के लिए बहुत बेहतर काम नहीं किया और यही वजह है कि यह निर्णय लेना पड़ रहा है। तो अब झारखंड हाईकोर्ट से कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार और मंत्री इरफान अंसारी को एक तगड़ा झटका, बड़ा झटका लगा है और उनके आदेश को स्थगित कर दिया गया है जिस आदेश के तहत कहा गया था कि तत्काल प्रभाव से इन्हें पद से हटाया जाए। 3 महीने की सैलरी और भत्ता वगैरह देने की बात जरूर की गई थी, लेकिन रिम्स निदेशक ने तभी कहा था कि वह चुप बैठने वाले नहीं हैं बल्कि इसकी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए वो हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 6 मई को होनी है। 6 मई से पहले जब सरकार के तरफ से जवाब दाखिल होगा तब देखना होगा कि आखिर जवाब में क्या है और आगे की सुनवाई में क्या कुछ होता है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in